पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स के कोर्स का ये आखिरी प्रोजेक्ट है जो हम करने जा रहे हैं। और इस प्रोजेक्ट में हम एक गेम बनाएंगे जिसमें हम नंबर्स को गेस करेंगे। और वो नंबर्स कौन गेस करेगा, वो हमारा यूज़र जो है वो इनपुट देगा, यानी वही गेस करेगा नंबर्स को। मिसाल के तौर पर जब मैं इनपुट लिखता हूँ तो इनपुट जो है ये फंक्शन एक है पाइथन के अंदर। और पिछले वीडियो में हम देख चुके हैं कि जो इनपुट है ये यूज़र से इनपुट लेता है। और पैरेंथेसिस में हम प्रॉम्प्ट लगा देते हैं। प्रॉम्प्ट का मतलब ये होता है कि यूज़र को क्या शो करेगा, यानी यूज़र क्या इनपुट दे, उसे कुछ ना कुछ तो बोलना पड़ेगा ना हमें इधर से कि क्या इनपुट देना है। तो वो हम उसे कहेंगे कि गेस ए नंबर, कि तुम एक नंबर को गेस करो। ये हम यूज़र को कहेंगे कि एक नंबर को गेस करो। अब वो नंबर कौन एंटर करेगा, वो हमारा यूज़र एंटर करेगा और उसको हम एज ए इनपुट लेंगे। अब जाहिर सी बात है कि जब हम इनपुट ले रहे हैं यूज़र से और उसको कह रहे हैं कि तुम नंबर को गेस करो, तो आंसर भी तो कोई ना कोई होना चाहिए ना हमारी गेम का। ऐसा तो नहीं हो सकता कि वो बस नंबर्स गेस करता रहे और कोई भी हमारी गेम जो है इसका कोई करेक्ट आंसर ना हो, कि जहाँ पर आकर ये गेम जो है वो रुक जाए। तो यहाँ पर हम करेक्ट एक आंसर इसका रखेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे करेक्ट आंसर के नाम से, और उसका नाम और उसके अंदर हम रख देंगे कि करेक्ट आंसर क्या होगा। मान लीजिए मैं करेक्ट आंसर से हम रख देता हूँ। अब ये जो इनपुट हमारा आएगा ये मैं चाहता हूँ कि ये भी सेव हो जाए और ये एक वेरिएबल के अंदर सेव हो जाए जिसका नाम मैं गैस रखूँगा, कि ये हमारा यूज़र जो है वो गैस कर रहा है नंबर्स को। अब ये जो गैस नाम का वेरिएबल है ये इनपुट लेगा यूज़र से, और जो यूज़र इनपुट देगा वो गैस वेरिएबल के अंदर स्टोर हो जाएगा। और करेक्ट आंसर हमारा होगा 7, यानी जो भी हम करेक्ट आंसर रखना चाहे वो हम खुद रख सकते हैं, उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। फ़िलहाल हमने 7 रख दिया। अब ये जो इनपुट है, पिछले वीडियो में अगर आपने इनपुट का वीडियो अच्छी तरह देखा होगा तो मैंने ये बात आपसे कह दी है कि इनपुट जो होता है, ये जो इनपुट फंक्शन होती है, इसके अंदर जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हम यूज़र से इनपुट लेते हैं। मगर बाय डिफ़ॉल्ट जो पाइथन है ये इनपुट को एज ए स्ट्रिंग लेता है, यानी चाहे आप नंबर इसमें दे, चाहे आप इसमें अल्फ़ाबेट डाले, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये बस उसको एज ए स्ट्रिंग ही लेगा। ये नंबर को भी एज ए स्ट्रिंग ही लेगा बाय डिफ़ॉल्ट, ये हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो यहाँ पर इससे चीज़ को टैकल करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम इंट लिख देंगे। यानी इंट लिखने से क्या होगा कि हम इसको कह रहे हैं कि जो भी इनपुट लेना वो इंटीजर ही लेना यूज़र से, वो स्ट्रिंग नहीं लेना, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट ये स्ट्रिंग लेता है। अगर हमें स्ट्रिंग लेनी होती तो हमें इंट लगाने की ज़रूरत नहीं थी, ना हमें उसको कुछ कहने की ज़रूरत थी, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग ही लेता है। मगर हम इसको कह रहे हैं कि इंट ले लो, यानी इंटीजर ले लो, और इसलिए हमने इसको पैरेंथेसिस में बंद कर दिया। तो यहाँ पर अब हमने एक वेरिएबल बनाया गेस नाम से लाइन नंबर 1 में, और उसके अंदर जो है वो क्या वैल्यू असाइन होगा, वो यूज़र का इनपुट होगा। यूज़र जो भी नंबर इंटीजर एंटर करेगा वो गेस के अंदर असाइन हो जाएगा, गेस नामी वेरिएबल में। और यहाँ पर हमारा दूसरा वेरिएबल है जो इस गेम का करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए मिसाल के तौर पर जब मैं इसको रन करूँगा तो देखिए यहाँ पर आएगा गेस ए नंबर, कि नंबर को गेस कीजिए, और यूज़र जो है वो कोई नंबर एंटर करेगा और वो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा, गेस के अंदर, गेस वेरिएबल के अंदर। अब मसला यहाँ पर यह है कि हमारा जो यूज़र है वो जब कोई नंबर गेस करेगा तो हमें क्या पता वो पहले ही गेस में सही नंबर एंटर करेगा, दूसरे गेस पे करेगा, तीसरे में करेगा, चौथे में करेगा, 10वें में करेगा, 100वें में करेगा, 50वें में करेगा, 11वें में करेगा, हमें क्या पता। तो ये यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, क्योंकि हमें जो ये इनपुट है ये हमें बार बार चलाना है। हम चाहते हैं कि जब तक हमारा जो यूज़र है वो सही आंसर एंटर ना करे तब तक ये हमारी जो इनपुट है ये चलती रहे, तब तक ये इनपुट मांगती रहे यूज़र से। मगर यहाँ पर चूंकि हमने एक बार इस लाइन को लिख दिया है तो ये एक ही बार रन होगी। देखिए मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर 6 एंटर कर रहा हूँ, 6 के बाद मैं एंटर दबा रहा हूँ तो ये रुक गई। देखिए अब ये गैस है नंबर नहीं कह रही है, तो ये प्रॉब्लम है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे, इसको अब हम कोई लूप लगाएंगे ताकि ये लूप हो जाए। मगर लूप में आपको पता है कि हमने फॉर लूप पढ़ी है, और आपको पता है कि जब हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं तो उसमें हमें रेंज देनी पड़ती है, जिस तरह से मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ कि फॉर एक्स इन रेंज 10,
यानी एक्स को जो है वो 10 बार लूप करो, या 20 बार लूप करो, या 100 बार लूप करो, या 1 बार लूप करो। मगर इसमें मसला क्या है कि इसमें हम बता रहे हैं कि लूप कितनी बार करो फॉर में। मगर अगर हमें ये पता होता कि यूज़र जो है वो कितनी ट्राइज उसको लगेगी सही आंसर देने में, क्योंकि ये तो नामुमकिन सी बात है, ये हमें कैसे पता होगा कि यूज़र को कितनी ट्राइज लगेगी, इसलिए हम कैसे उसको कहे कि रेंज क्या होगी। यानी ये लूप हमारे किसी काम नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर अगर मैं फॉर एक्स इन रेंज 10 करूं और उसके बाद इसको कहूं कि इनपुट लेते जाना, चलिए मैं इसको कॉपी कर देता हूं पहली वाली लाइन को और यहाँ पेस्ट कर देता हूँ लाइन नंबर 4 के अंदर CTRL-V दबाकर। तो देखिए गैस नंबर, मान लीजिए मैं कोई नंबर गैस कर रहा हूँ, देखिए मैंने करेक्ट आंसर भी गैस किया मगर ये लूप रुक नहीं रही है, हालांकि करेक्ट आंसर भी मैं डाल रहा हूँ इसमें। तो ये मसला है कि ये चलती जा रही है ये लूप। अब आप कहेंगे आपने करेक्ट आंसर तो डाल दिया मगर कोई शर्त भी तो लगाइए ना इसको ये कहिए कि रुक जाओ। जब तुम इसको कह ही नहीं रहे हो कि अगर करेक्ट आंसर हो रुक जाओ, तो ये कैसे रुकेगी। तो चलिए वो भी कर देते हैं, इसमें इफ़ लगा देते हैं। इफ़ गेस यानी जो हमारा यूज़र इनपुट है, क्योंकि इनपुट किस में जाएगा, शाबाश, इनपुट जाएगा गेस वेरिएबल में यूज़र का। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर वो वेरिएबल बराबर हुआ किसके, करेक्ट आंसर के, तो क्या कर देना, तो प्रिंट कर देना कि यू हैड एंटर करेक्ट आंसर। अगर ऐसा ना हो तो एल्स क्या कर देना कि गैस करते जाना। चलिए ये भी आपकी तमन्ना पूरी कर देते, इसको भी रन कर देते हैं। चलिए मैं अब गैस करता जा रहा हूँ। चलिए अब मैंने मान लीजिए सही नंबर भी एंटर कर दिया। देखिए यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर, यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर, ये बहुत बार कह रहा है ये। यानी यहाँ मैंने क्या किया, यहाँ मैंने फॉर लूप का इस्तेमाल किया और मैंने कहा कि 10 बार इसको लूप करो। अगर गेस हुआ बराबर करेक्ट आंसर के तो प्रिंट करना यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर, और अगर एल्स हुआ यानी ऐसा नहीं हुआ तो इसको इनपुट को रन करते जाना। चलिए फिर से इसको रन कर देते हैं प्रोग्राम को। 8 0 5 3 2। चलिए अब सही आंसर कर देते हैं एंटर। देखिए ये बहुत बार इसको कह रहा है यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर, यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर, क्योंकि वो कंडीशन पूरी हो गई। क्योंकि हमारा गैस किसके बराबर है, हमारा गैस है यूज़र इनपुट के बराबर, और वो बराबर आ गया करेक्ट आंसर के, यानी 7 के बराबर आ गया, क्योंकि वो हमने खुद करेक्ट आंसर को बराबर रखा है 7 के। तो जब मैं 7 को एंटर करता हूँ तो ये लूप करता तो जाता है, मगर अब ये किसको लूप कर, अब ये प्रिंट कर रहा है बार बार कि अगर गैस हमारा बराबर हो करेक्ट आंसर के तो ये लूप करेगा, मगर प्रिंट को अब ये लूप कर रहा है कि यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर, ये बहुत बार चढ़ा रहा है। तो ये भी चलेगा, क्योंकि अगर जवाब जो है कम से कम प्रोग्राम अब रुक रहा है, यानी इतना तो है कि प्रोग्राम अब रुक गया। चलिए मैं पहले ही इसका सही आंसर मैंने मान लीजिए मैंने एंटर कर दिया। देखिए 9 बार इसने अब इसको रन किया, क्योंकि यहाँ पर रेंज मैंने रखी है। तो इससे भी काम चल जाएगा, फॉर से भी हमारा काम चल सकता है, मगर मसला ये हो रहा है कि ये लूप फिर भी हो रहा है। आपको मेरी बात आ रही है समझ। यानी हम ये चाहते हैं कि हम लूप करें, मगर लूप तभी तक करे जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए। अब देखिए मिसाल के तौर पर अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देखिए प्रॉब्लम भी इसमें क्या है। मान लीजिए अब मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, मैं गैसेस कर रहा हूँ, गौर से सुनिए इसकी प्रॉब्लम। मैंने गलती से एंटर दबा दिया, देखिए। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इसमें प्रॉब्लम क्या है। देखिए ये है इसमें प्रॉब्लम कि 10 बार जब आपका गैस गलत हो जाए उसके बाद ये प्रोग्राम जो है ये सही तरीके से रन नहीं होता है। यानी फिर आपको रेंज भी हाई रखनी पड़ेगी, क्योंकि 10 की जब रेंज ख़त्म हो रही है और मैंने 10 बार में भी सही आंसर नहीं दे पाया, उसके बाद ये प्रोग्राम ही बेकार हो गया, ये सही तरीके से अब काम नहीं कर रहा है, क्योंकि रेंज हमारी 10 ही है।
तो चलिए मैं इसको बढ़ा देता हूँ, इसको मैं 20 बार कर देता हूँ। अब मैंने रेंज यहाँ पर 20 रखी है, तो 20 बार में मुझे कर देना पड़ेगा, सही आंसर देना पड़ेगा। यहाँ पर मैंने पहले ही एंटर दबा दिया। चलिए 20 बार, मान लीजिए मैंने फिर से एंटर दब गया गलत तरीके से, 1 सेकंड। देखिए 20 बार जब हो गया तो अब ये प्रोग्राम बेकार हो गया, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि यूज़र कब सही नंबर देगा। क्या उसको 100 ट्राइज लगेगी, क्या उसको 50 ट्राइज लगेगी। तो हाँ, अब ये आर्ग्यू कर सकते हैं कि चलिए हम एक्स की रेंज ही बढ़ा देंगे, हम एक्स की रेंज 100 कर देंगे। 100 गैसेस तो उसको नहीं लगेंगे, 100 के अंदर ही लगेगा। क्या पता उसको 100 से ज़्यादा गैसेस लग जाए। आपको मेरी बात आ रही है समझ? तो ये इसमें मसला है। और इसमें एक और मसला ये है कि ये बड़ा अनप्रोफेशनल है। मिसाल के तौर पर जब कोई एंटर इसमें कर रहा है, गैसेस को एंटर कर रहा है, मान लीजिए 2 बार उसने गलत एंटर कर दिया गैस, और तीसरी बार उसने सही गैस कर दिया, और ये यू हैड एंटर करेक्ट आंसर जो है उसको बहुत बार लूप कर रहा है, 17-18 बार ये फजूल में उसको लूप कर रहा है, अगर आपकी रेंज 20 है। आपको मेरी बात आ रही है समझ? तो ये प्रोफेशनल भी नहीं है तरीका कोड लिखने का। तो अब इसको टैकल हम कैसे करें? तो इसको हम टैकल करेंगे वाइल से। ये वाइल क्या है? देखिए वाइल के बारे में कह रहा है कि वाइल स्टेटमेंट इज यूज्ड फॉर रिपीटेड एग्जीक्यूशन एज लॉन्ग एज एन एक्सप्रेशन इज ट्रू। जब तक कोई कंडीशन ट्रू नहीं हो जाती तब तक जो वाइल स्टेटमेंट है ये चलता जाता है। अब ये जो वाइल है ये बड़े कमाल की चीज़ है। इसमें इफ़ की भी क्वालिटीज़ है और इसमें फॉर लूप की भी क्वालिटीज़ है। यानी ये लूप करता जाता है जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए। ये तब तक लूप करता जाएगा जब तक कोई कंडीशन ट्रू ना हो जाए, और जब कोई कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये रुक भी जाता है। ये फॉर की तरह नहीं है कि आपने 100 बार उसकी रेंज कर दी, या उसकी रेंज 50 कर दी, या 200 कर दी तो 200 के बाद वो नहीं चलेगा, या अगर आपने उसकी रेंज 200 कर दी तो वो 200 बार ही चलेगा, भले ही आंसर सही भी आ जाए। ये इस किस्म की बेवकूफ़ियाँ नहीं करता वाइल लूप। वाइल क्या करता है कि ये लूप भी है और ये कंडीशन भी है, ये दोनों का मिक्सचर है इफ़ और फॉर का। देखिए अभी मैं आपको समझाता हूँ। वाइल, मैं इसको कहता हूँ वाइल गेस। गेस हमारा क्या है? शाबाश, लाइन नंबर 1 में देखिए गेस क्या है। गेस हमारा इनपुट है जो हम यूज़र से लेते हैं। गेस इक्वल टू इंट, जो हम इंटीजर इनपुट एज ए इनपुट लेंगे यूज़र से। तो वाइल गेस, इसको कह रहा हूँ जब तक गेस नॉट इक्वल टू, नॉट कैसे लिखते हैं पाइथन में? एक्सक्लेमेटरी नोट से। और एक्सक्लेमेटरी नोट कहाँ आपको मिलेगा? 1 नंबर की पे मिलेगा, शिफ्ट दबाकर आपको 1 दबाना है। तो इसका मतलब होता है पाइथन में नॉट इक्वल टू। मैं इसको कह रहा हूँ जब तक मेरा वेरिएबल गेस नॉट इक्वल टू करेक्ट आंसर रहे, यानी वो करेक्ट ना हो। यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है? 7 मैंने रख दिया है कि जब तक मेरा गेस जो वेरिएबल है ये बराबर ना हो करेक्ट आंसर के, यानी जब तक मेरा यूज़र 7 ना एंटर करे, शॉर्ट में मैं इसको कह रहा हूँ। और यहाँ पर देखिए वाइल के बाद मैंने कोलन लगाया, जिस तरह फंक्शन के बाद हम कोलन लगाते हैं डिफाइन करने के बाद, या इफ़ के बाद हम कोलन लगाते हैं, एल्स के बाद लगाते हैं, फॉर लूप के बाद लगाते हैं। तो यहाँ पर भी वाइल में भी आपको कोलन लगाना पड़ेगा। और उसके बाद जब ये नेक्स्ट लाइन में आप जाएंगे तो देखिए ये टैब ओवर हो रही है। जिस तरह से इफ़ में टैब ओवर होता है, एल्स में टैब ओवर होता है, फंक्शन डिफाइन करते वक्त टैब ओवर होता है, फॉर लूप में टैब ओवर होता है, तो वाइल में भी ऐसा ही होगा। तो मैं इसको कह रहा हूँ कि वाइल गेस, मेरा जो वेरिएबल गेस है ये बराबर ना हो करेक्ट आंसर यानी 7 के, तब तक क्या करना? तब तक इनपुट लेते जाना। यानी इसको मैं कॉपी पेस्ट करूँगा पहली वाली लाइन को, तब तक ये लाइन रन करते रहना, यानी इनपुट लेते जाना लेते जाना। CTRL-C दबाकर मैं इसको कॉपी करूँगा और CTRL-V दबाकर इसको पेस्ट कर दूँगा। चलिए अब इसको रन करते हैं। चलिए अब हम गैस करते हैं। अब देखिए अब कोई लिमिट नहीं, ये एंटर दब गया पहले ही गलती से। देखिए चलिए मैं आपको अच्छी तरह दिखाऊंगा। ये थोड़ा तालमेल नहीं बैठ पा रहा है, मैं जल्दी जल्दी असल में टाइप करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए जब तक मैं सही आंसर ना एंटर करूँ तब तक ये नहीं रुकेगा। चलिए मैं सही आंसर एंटर कर देता हूँ। देखिए रुक गया, लूप रुक गई, इधर ही रुक गई। अब मान लीजिए कोई आता है हमारा यूज़र, वो पहली ही ट्राई में सही आंसर लिख देता है तो पहले ही रुक जाएगी। फॉर की तरह ये नहीं करेगी, रेंज आपने 10 कर दी और 9 बार वो फजूल में चलेगी, या आपने 100 कर दी तो 99 टाइम्स वो फजूल में चलेगी। नहीं, यहाँ जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब तक ही ये चलेगी।
यानी यहाँ पर मैंने इसको कहा कि वाइल गैस नॉट इक्वल टू करेक्ट आंसर, जब तक मेरा ये जो वेरिएबल गैस है यानी मेरा जो इनपुट है यूज़र का वो बराबर नहीं हो जाए 7 के, तब तक इसको करते रहना। और अब ये यहाँ पर क्या बन गया, अब यहाँ पर बूलियन बन गया। बूलियन किस तरह से बन गया कि ये देख रहा है कि या तो ये ट्रू होगा या तो फॉल्स होगा। यानी यहाँ पर ये देख रहा है जब तक ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तब तक मुझे ये करना है, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो यहाँ पर मैं कहूँगा कि प्रिंट कर देना कि यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर। अब देखिए, देखिए इसके बाद मैं करेक्ट आप करूंगा, देखिए यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर, उधर ही रुक गई। ये 50 बार करेक्ट आंसर को अब लूप नहीं करेगी। आपको मेरी बात आ रही है समझ? तो ये है वाइल, दोनों की इसमें क्वालिटीज़ है, ये लूप भी करती है और कंडीशन के साथ करती है, यानी इफ़ और फॉर का मिक्सचर। तो यहाँ पर हमारी गेम तैयार हो गई, बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से वाइल ने हमको गेम तैयार करके दे दी। और इसमें फजूल में कोई अब कोड भी रन नहीं होगा, बिल्कुल एफिशिएंट है ये प्रोग्राम कि गैस करेगा यूज़र, वो इनपुट अपना डालेगा, वो हम डालेंगे गैस वेरिएबल में। करेक्ट आंसर हमने सेट किया है 7 के बराबर, और हम कह रहे हैं वाइल गैस, यानी कि हमारा जो वेरिएबल गैस है यानी कि यूज़र का इनपुट जब तक बराबर ना हो जाए करेक्ट आंसर यानी 7 के, तब तक क्या करना कि इनपुट को लेते जाना, और जब ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो ये नेक्स्ट लाइन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक बिल्कुल सिंपल है ये। अब हम एक काम करते हैं, अब हम चाहते हैं कि हम जो है हम देखिए कि यूज़र को कितने गैस काउंट, उसको कितनी बार गैस करना पड़ा, ये भी ये प्रोग्राम हमें दिखाए। तो यहाँ पर एक वेरिएबल सिंपली मैं बनाऊंगा गैस काउंट के नाम से, और उसको बराबर मैं कर दूंगा 0 के। शॉर्ट में देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक वेरिएबल सिंपल बना रहा हूँ, उसको मैं 0 के बराबर कर रहा हूँ। कोई मैंने नई बात यहाँ पर नहीं की, कोई ये कुछ नया कंसेप्ट नहीं है पाइथन के अंदर जो अभी तक आपको नहीं पता है इस कोर्स के अंदर। ये बिल्कुल मैं सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट कर रहा हूँ और उसको 0 के बराबर रख रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ वाइल के बाद, वाइल के बाद मैं क्या क्या कर रहा हूँ कि मैं कह रहा हूँ इसी वेरिएबल को जितनी बार वाइल लूप रन होगी क्या करना है, इसको इक्वल टू +1, इसको 1 ऐड कर देना गैस काउंट वेरिएबल को। यानी जितनी बार अब ये वाइल लूप रन होगी, यानी मिसाल के तौर पर जब मैं गैस करूंगा, देखिए मैं अब आया गैस करने, चलिए अब मैंने सही आंसर दे दिया, देखिए यू हैड एंटर्ड करेक्ट आंसर। और अब आप कहेंगे कि गैस काउंट से आपने कौन सा तीर मार दिया, इसे तो कुछ भी नहीं हुआ। और देखिए इसे क्या हुआ, यहाँ देखिए लाइन नंबर 8 में अब मैं चाहता हूँ कि मेरा जो प्रोग्राम है एक तो ये करेक्ट आंसर भी दिखाए, ठीक है, कि करेक्ट आंसर क्या था ये भी शो करे। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा कि जब भी वो सही आंसर दे तो कॉन्ग्रेट्स आ जाए, कॉन्ग्रेट्स यू हैड एंटर्ड करेक्ट नंबर एंड द नंबर वाज, नंबर क्या था, शाबाश, नंबर में डालूंगा वेरिएबल करेक्ट आंसर, क्योंकि मैंने रखा है ना करेक्ट आंसर वेरिएबल के अंदर अपना सही आंसर, तो वही कर देना। अब यहाँ पर क्या मुझे करना पड़ेगा, मुझे एफ स्ट्रिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा क्योंकि मैं वेरिएबल को डाल रहा हूँ स्ट्रिंग के अंदर। और यहाँ मैं इसको क्या कहूँगा, एंड यू हैड गेस्ड, क्या आपने कितनी बार गैस आपको करना पड़ा, यू हैड गेस्ड। तो उसके लिए भी मैंने एक वेरिएबल बनाया है गैस काउंट के नाम से, गैस काउंट टाइम्स। चलिए अब इस प्रोग्राम को रन करें, अब इसको मज़ा आएगा रन करने में। देखिए अब मैं यहाँ पर एंटर करूँगा 3 पहले, 2 1 1 1 9 8, चलिए सही आंसर कर देते हैं एंटर। देखिए कॉन्ग्रेट्स यू हैड एंटर्ड करेक्ट नंबर एंड द नंबर वाज 7 एंड यू हैड गेस्ड 1 टाइम्स। मगर ये हो गया भाई, मेरे गलती हो गई, क्योंकि एक बार तो मैंने गैस नहीं किया, मैंने तो बहुत बार गैस किया है। तो यहाँ मैं इसको प्लस ऐसे करते हैं कि इसको एक एक ऐड करते जाना गैस काउंट को जितनी बार वाइल लूप रन होगी। चलिए फिर से इसको रन कर देते हैं, 4 3 2
1 9 8 5 6 अब 7। देखिए, यू हैड एंटर्ड करेक्ट नंबर एंड द नंबर वाज 7 एंड यू हैड गेस्ड 8 टाइम्स। तो अब ये गेस काउंट क्या हो रहा है, ये गेस को गिन भी रहा है कि कितनी बार मैं गेस कर रहा हूँ। अब आप कहेंगे ये कैसे गिन रहा है, यानी हमें तो कुछ भी समझ नहीं आया कि ये कैसे गिन पा रहा है। देखिए फिर से गौर से देखिए लाइन नंबर 3 को। मैंने सिंपली एक वेरिएबल क्रिएट किया गेस काउंट के नाम से, इसको मैंने 0 के बराबर रख दिया। और यहाँ पर वाइल के बाद मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको कह रहा हूँ कि ये लूप क्या करेगी कि जब तक ये चलेगी ये लूप, यानी जितनी बार ये लूप करेगा उतनी बार आप प्लस कर देना 1 टाइम्स इस गेस काउंट को। तो 0 के बाद अगर ये 2 बार चली तो 1 दिखाएगी, 3 बार चली तो 2 दिखाएगी, 4 बार चली तो 3 दिखाएगी। आपको आ रहा है समझ आ रही कि 1 1 प्लस होता जाएगा। पहले 0 + 1 होगा, फिर 1 + 1 होगा, फिर 1 + 2 होगा। देखिए मिसाल के ऊपर फिर से रन करके आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पर पहले आंसर 2-3 गलत दूंगा। अब देखिए, यू हैड एंटर्ड करेक्ट नंबर एंड द नंबर वाज 7 एंड यू हैड गेस्ड 3 टाइम्स। मगर अब देखिए गड़बड़ क्या हो रही है। देखिए गौर से देखिए गड़बड़ कहाँ हो रही है। गड़बड़ हो रही है क्योंकि मैंने 4 बार गेस किया। देखिए पहले मैंने 4 एंटर किया, यहाँ देखिए पहले मैंने 4 एंटर किया, फिर 5 एंटर किया, फिर 6 एंटर किया, फिर 7 एंटर किया, यानी 4 बार मैंने। मगर ये तो क्या रहा है 3 ही बार आपने, तो वो गड़बड़ है इसकी वजह से, क्योंकि ये 0 काउंटिंग कर रहा है। इसलिए हम इसको 1 पहले ही कर देंगे ताकि पहले ही ये 1 दिखाए। अब देखिए, अब कीजिए 3 8 9। अब सही आंसर देखिए, अब ये सही बार कह रहा है कि यू हैड गेस्ड 4 टाइम्स। और लाइन नंबर 8 में अगर कोई कन्फ्यूजन है आपको, तो मैंने कोई भी वहाँ पर नई बात नहीं कही। मैंने वहाँ सिंपली प्रिंट कराई, स्ट्रिंग कराई, और एफ को इसीलिए लिखा ताकि, क्योंकि मैं वेरिएबल्स इस्तेमाल करूँगा स्ट्रिंग के अंदर। तो करेक्ट आंसर क्या था, वो करेक्ट आंसर होगा वेरिएबल, और गेस काउंट कितनी है वो गेस काउंट होगी वेरिएबल, कि गेस काउंट वेरिएबल कितना होगा वही उतने ही टाइम्स ये गेस दिखाएगा। कोई भी मैंने नई चीज़ नहीं की जो इससे पहले हमने नहीं पढ़ी हो, या जो कोई बहुत मुश्किल चीज़ मैंने इसमें बताई हो। बिल्कुल सिंपल प्रोग्राम है। अब हम चाहते हैं कि इस प्रोग्राम में हम कुछ और भी बातें करें। मिसाल के तौर पर अगर हमारा जो यूज़र है वो गैस कर रहा है, तो हम उसको ये कुछ हिंट्स दे, यानी उसको बताए कि उसको ज़्यादा गैस करना चाहिए या कम गैस करना चाहिए। तो ये हम इसको कैसे कराएंगे, हम उसको कहेंगे इफ़ गैस लेस देन हमारे करेक्ट आंसर जो वेरिएबल है, जो हमने 7 के बराबर रखा है, कि अगर उससे कम गैस हो तो क्या करना, ये टैब और करना पड़ेगा क्योंकि इफ़ आ गया ना, और इफ़ के बाद कोलन लगता है। ये कोई नई बात नहीं है जो आप सीख रहे हैं, ये हमारा लास्ट प्रोजेक्ट है। इतना तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आपको इतना समझ आया होगा पाइथन के अंदर। तो इफ़ गैस इज़ लेस देन करेक्ट आंसर, तो अगर हमारा गैस जो है वो करेक्ट आंसर यानी हमारी वेरिएबल 7 से छोटा हो, तो क्या करना कि इसको रन करना, मगर साथ में ये भी मैसेज देना, इनपुट में क्या देना, क्योंकि प्रॉम्प्ट दिखाता है ना वो यूज़र को कि यू शाबाश नीड टू गैस हायर। क्यों करना हायर गैस, क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि अगर हमारा गैस जो है वो कम हो करेक्ट आंसर से, ताकि उसको हिंट मिले। अब आपको पता है कि इफ़ के बाद हम एल्स का इस्तेमाल करते हैं। एल्स हम उसको कहेंगे, वरना क्या कर देना कि अगर ये कंडीशन ट्रू ना हो तो इसी को कॉपी पेस्ट कर लो, क्योंकि वहाँ पर प्रॉम्प्ट थोड़ा अलग अब ये दिखाएगा। CTRL-C दबाकर इसको कॉपी कर लो और CTRL-V दबाकर इसको पेस्ट कर लो। तो हम इसको कहेंगे इनपुट यूनिट टू गैस लोअर। बस अभी समझाऊंगा ये मैंने क्यों किया और मैंने क्या किया, थोड़ा सब्र रखिए। देखिए यूनिट टू गैस लोअर, बस इतना ही आपको करना है। चलिए रन कर देते हैं। देखिए अब हम जब गैस करेंगे, अभी समझाऊंगा सारा, घबराइए मत। यूनिट टू गैस हायर, देखा। अब जब मैंने 4 गैस किया तो ये कह रहा है गैस हायर करो। अब मैं 6 कर रहा हूँ, अभी भी कह रहा है हायर करो। मैं 5 कर रहा हूँ, कह रहा है हायर करो।
7 कर रहा हूँ, देखिए करेक्ट आंसर इसने दिखा दिया, और गैस मैंने किया 4 बार। अब होता है असल में मैंने क्या किया, देखिए असल में मैंने क्या किया। पहले लाइन नंबर 4 से मैं आपको समझाता हूँ। पहले मैंने ये लगाई, लूप लगाई, वाइल स्टेटमेंट को लिखा कि ये लूप भी करेगा और इसके अंदर कंडीशन भी होगी कि जब तक ये कंडीशन ट्रू ना हो तब तक ये गैस काउंट को भी बढ़ाता जाएगा 1 से। और मैंने साथ में इसको ये भी कहा कि अगर गैस जो हो वो करेक्ट आंसर से कम हो तो यूज़र को प्रॉम्प्ट देना। देखिए यही मैंने कॉपी किया, पहली वाली लाइन मैंने कॉपी की, मैंने कोई नई बात यहाँ पर नहीं की। बस मैंने इसमें क्या ऐड किया कि यू नीड टू गैस हायर, कि हमारे यूज़र को प्रॉम्प्ट देना कि भाई थोड़ा हायर गैस करो, तुम्हारा आंसर जो है वो कम आ रहा है करेक्ट आंसर से, इसलिए थोड़ा हायर गैस करना पड़ेगा। अब इफ़ के अंदर आपको पता ही है कि इफ़ के अंदर 2 चीज़ें होती है कि अगर एक कंडीशन ट्रू ना हो तो दूसरी कंडीशन ट्रू होगी। तो जाहिर सी बात है कि अगर गैस कम होगा करेक्ट आंसर से तो ये वाला उसको प्रॉम्प्ट देना कि तुम्हें हायर गैस करना है। अब अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या होगी? दूसरी पॉसिबिलिटी जाहिर सी बात यह है कि वो कम होगी, क्योंकि कम वाली कंडीशन तो हमने दे दी कि इफ़ गैस इज़ लेस देन करेक्ट आंसर तो ये करना, यू नीड टू गैस हायर। अब एल्स में इसको ये कह रहा हूँ कि अगर दूसरी कंडीशन हुई, यानी अगर इसका उल्टा हुआ, वो मुझे वापस लिखने की अब ज़रूरत नहीं है एल्स की वजह से, क्योंकि एल्स उसका उल्टा होता है इफ़ का, ये हम पढ़ चुके हैं बूलियन स्टेटमेंट्स में और इसमें इफ़ कंडीशनल में। तो इसमें क्या होगा कि एल्स जो है वो क्या करेगा, वो इसका उल्टा करेगा। वो देखेगा कि अगर वो ज़्यादा आ रहा है तो वो करेगा, यूज़र को प्रॉम्प्ट दिखाएगा कि यू नीड टू गेस लोअर। बिल्कुल कोई इसमें मुश्किल वाली बात नहीं है, जो समझना आए बिल्कुल आसान है। अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब हम चाहते हैं कि हमारा जो करेक्ट आंसर है, जो हमने वेरिएबल रखा है 7 के बारे में, ये भी अब चेंज हो, ये अब कोई फिक्स नंबर ना रहे हमारा करेक्ट आंसर। ये कोई ऐसा नंबर रहे कि मान लीजिए कि मुझे भी नहीं पता हो, जिसने कोड लिखा है उसको भी नहीं पता हो कि करेक्ट आंसर क्या होगा, वरना लोग कहेंगे ये तो चीटिंग कर रहा है। तो आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो बनाया था इसी कोर्स के अंदर मॉड्यूल के नाम से, कि जिसमें हमने देखा था कि पाइथन में क्या क्या मॉड्यूल होती है। वहाँ पर हमने रैंडम मॉड्यूल की बात की थी जब हमने पहले इस कोर्स को स्टार्ट किया था, और हमने एक प्रोजेक्ट ही बनाया था रैंडमनेस का, कि जिसमें हम पिक करते थे रैंडम नंबर को। तो उसमें हमने पहले एक मॉड्यूल को इंपोर्ट किया था। अब देखिए यहाँ पर मैंने खो रखा है, ये W3 स्कूल्स की वेबसाइट है जिसमें मैंने रैंडम मॉड्यूल को खोल रखा है। देखिए ये है रैंडम मॉड्यूल आपकी, और इसमें आपको तमाम चीज़ें मिल जाती है कि कौन कौन से मेथड है इसके, क्या क्या आप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई सीड रैंडम डॉट के बाद सीड लिखता है तो रैंडम नंबर जनरेटर इनिशलाइज हो जाएगा। इसी तरह से रैंड इंट कोई लिखता है तो रैंडम नंबर बिटवीन द गिवन रेंज हो जाएगा, यानी सेलेक्ट आप कर सकते हैं, यानी रैंडम नंबर जनरेट हो गए मगर वो एक रेंज के दरमियान होंगे। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर मैंने इंपोर्ट कर दी रैंडम मॉड्यूल। अब मैं चाहता हूँ जो मेरा करेक्ट आंसर है वो रैंडम हो, तो मैं क्या चाहता हूँ कि वो एक रेंज के दरमियान आए, यानी रैंड इट को मैं इस्तेमाल करूँगा। और वो क्या रेंज में रखूँगा, वो रखूँगा 1 से लेकर 9 तक, कि 1 से लेकर 9 तक जो है वो रैंडम नंबर अब आएंगे आंसर में, करेक्ट आंसर में। आपको आ रही है बात समझ? तो यहाँ पर अब आंसर फिक्स नहीं रहा, यही मैंने किया। देखिए गैस है नंबर 2, ये कह रहा है यू नीड टू गैस हायर, क्योंकि इस टाइम मुझे भी नहीं पता है आंसर क्या है, इस टाइम मुझे भी बहुत बार करना पड़ेगा, अभी भी मुझे हायर करना पड़ेगा। यू नीड टू गैस लोअर 5, देखिए 5 था आंसर। यू हैड एंटर्ड करेक्ट नंबर एंड द नंबर वाज 5 एंड यू हैड गेस्ड 4 टाइम्स, और 4 बार मुझे गैस करना पड़ा। चलिए फिर से रन कर देते हैं। अब देखिए अब 5 आंसर नहीं होगा, चलिए 5 को एंटर करते हैं। देखा यू नीड टू गैस हायर, अब नंबर चेंज हो गया, 6 भी नहीं है, 7 था इस टाइम आंसर, क्योंकि अब मैंने यहाँ पर रैंडम मॉड्यूल आया है। और मॉड्यूल क्या होता है, मॉड्यूल के बारे में भी हम बात कर चुके हैं कि मॉड्यूल जो होता है वो प्री रिटन कोड होता है जो पाइथन के अंदर होता है, बस आपको उसको इंपोर्ट कराना पड़ेगा। अगर आप उसको इंपोर्ट नहीं कराएंगे तो आप उसको इस्तेमाल भी नहीं कर पाएंगे। जिस तरह हमने यहाँ पर मेथड इस्तेमाल किया रैंड इंट का, मगर तब हम इसको इस्तेमाल कर पाएंगे जब हम रैंडम को पहले इंपोर्ट करेंगे अपने प्रोग्राम के अंदर, और हमें पहले अपने मॉड्यूल का नाम लिखना पड़ेगा, उसके बाद डॉट के बाद उसको मेंशन कर कौन सा मेथड हम इस्तेमाल करेंगे और क्या क्या इसके अंदर रैंडम के अंदर आप कर सकते हैं। वो मैंने W3 स्कूल्स की वेबसाइट आपके सामने रख दी है कि आप देखेंगे कि पाइथन रैंडम मॉड्यूल खोलेंगे और देखेंगे W3 स्कूल्स की वेबसाइट, इस पर तमाम ये चीज़ें आपको मिल जाएगी जो जो आपके ज़रूरत आ सकती है। देखिए चॉइस है इसमें, शफल है, आपको आ रही है बात समझ, आप खुद पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि ये जो प्रोग्राम है ये थोड़ा वो है ना, वो ज़िंदा प्रोग्राम बने। अब ज़िंदा से मेरी क्या मुराद है कि यहाँ पर मैं एक और मॉड्यूल को इंपोर्ट करूँगा, टाइम की मॉड्यूल को।
और यहाँ पर देखिए ये क्या कह रहा है कि दिस मॉड्यूल प्रोवाइड्स वेरियस फंक्शंस टू मैनिपुलेट टाइम वैल्यूज़, कि यहाँ पर अब मैं थोड़ा बहुत टाइम की गेम खेलूँगा इस प्रोग्राम में। और टाइम की गेम मैं कैसे खेलूँगा, देखिए यहाँ पर मैंने पहले इस प्रोग्राम को लिख के रखा है कि टाइम डॉट स्लीप, यानी स्लीप क्या है, ये कोई फंक्शन होगा इसका कि जो डिले करता है किसी कोड को। देखिए लाइन नंबर 5 पे मैंने डिले करवाया है इसको, मगर यहाँ पर वो 5 नहीं आ रही है हमारी इस प्रोग्राम के अंदर। आपको मेरी बात आ रही है समझ? देखिए मिसाल के तौर पर मैं चाहता हूँ कि ये जो टाइम है ये मैंने कहाँ लगाया है, अच्छा प्रिंट के बाद ये मैंने लगाया है। चलिए हम प्रिंट के बाद इसको लगा देते हैं। पर किस वाले प्रिंट के बाद लगाया है? अच्छा ठीक ठीक, यानी यहाँ पर अब हमें थोड़ा बहुत इसको गेम को सजाना पड़ेगा कि पहली लाइन इसकी इनपुट नहीं होगी, पहली लाइन इसकी क्या होगी, प्रिंट हाय वेलकम टू नंबर guessing game. You need to guess a number between 1 and 9. उसके बाद टाइम मॉड्यूल का एक फंक्शन टाइम डॉट स्लीप, कितने टाइम तक, 3 सेकंड। 3 सेकंड ये डिलीट करेगा। देखिए इसका क्या मतलब है, जब हम इसको रन करेंगे, देखिए हाय वेलकम टू अनदर, देखिए इस पर लग रहा है कि जो प्रोग्राम है ना वो सोच रहा है, इसमें थोड़ी वो लाइफ आ गई प्रोग्राम में। आप देखिए हाय वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम, यू नीड टू गेस ए नंबर बिटवीन 1 and 9, उसके बाद चढ़ा रहा है गेस ए नंबर, थोड़ा टाइम लग रहा है। चलिए इसको फिर से डिले करते हैं, 5 सेकंड डिले कर देते हैं। देखिए 5 सेकंड अब रुकेगा, 5 सेकंड के बाद ये चढ़ाएगा। देखिए 5 सेकंड बाद आ रहा है, तो ये 5 सेकंड थोड़ा ज़्यादा हो रहा है, 3 सेकंड ठीक है। देखिए हाय वेलकम टू नंबर गेसिंग गेम, यू नीड टू गेस ए नंबर बिटवीन 1 and 9। थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं। आपको आ रही है बात समझ? इसी तरह से जहाँ जहाँ आप डिले करना चाहते हैं, जितना जितना डिले करेंगे वो आप टाइम की मदद से कर देंगे। देखिए गेस ए नंबर, अब जब मैं गेस नंबर करूँगा तो मैं चाहता हूँ कि गेस के बाद जो है वो थोड़ा डिले हो जाए। चलिए यहाँ पर मैं डिले कर देता हूँ गेस के बाद, कि जब इनपुट आए टाइम डॉट स्लीप, इस मॉड्यूल को भी आप खोल सकते हैं W3 स्कूल्स के अंदर। इसमें आप देख सकते हैं कि क्या क्या फंक्शन इसमें है। ये कोई उतनी मुश्किल बात नहीं है, कि आप आराम से इंटरनेट पे देख सकते हैं। इसलिए पाइथन इतनी मशहूर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है कि इसके आपको कहीं पर भी रिसोर्स मिल जाते हैं। स्लीप जो है मैं कहूँगा 2 सेकंड रुक जाना, इसके बाद इसको हटा देते हैं। ये क्या, देखिए गैस है नंबर। चलिए मैं गैस कर देता हूँ नंबर को। नहीं भाई गड़बड़ हो गई, प्रोग्राम को रन कराना पड़ेगा फिर से। चलो गैस करो नंबर को। चलिए मैं 5 दबा देता हूँ, एंटर। देखिए अब ये पॉज हो रहा है। अब देखिए अब इसको टाइम लग रहा है ये चढ़ाने में, कि आपको हायर गैस करना पड़ेगा। देखिए फिर से मैं 6 को लिख रहा हूँ, यू नीड टू गैस हायर, गैस अ नंबर। मैं 8 लिखूँगा, यू नीड टू गैस हायर, मैं 9 लिखूँगा। देखिए 9 इसका सही आंसर है। मगर इसमें अब प्रोग्राम में क्या हुआ कि कुछ लाइव जैसी आ गई। आपको आ रही है बात समझ? तो ये हमारा आज का जो है वो प्रोग्राम है, और ये हमने एक गेम बनाई पाइथन के अंदर की, जिसमें हम नंबर को गैस कर रहे हैं। अब यहाँ पर थोड़ी परेशानी इसको हो गई, इस प्रोग्राम को। इंडेंटेशन एरर आ रहा है किसी लाइन में, लाइन नंबर 15 में आ रहा है इंडेंटेशन एरर। अच्छा ठीक ठीक, देखिए अब चल रहा है, चलेगा है।
हाय वेलकम टू नंबर, देखिए उसके बाद थोड़ा टाइम ले रहा है, उसके बाद कह रहा है गैस करो नंबर को। अब मैं देखिए मिसाल के ऊपर मैं 6 दे देता हूँ, देखिए अब टाइम लग रहा है इसको चढ़ाने में कि क्या करना है। देखिए पहले ही मैंने सही एंटर कर दिया, एक ही बार में मैंने एंटर कर दिया। तो ये हमारा आज का आखिरी प्रोजेक्ट था इस कोर्स का, पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स का। इसके बाद हम इंशाल्लाह क्रैश कोर्स लाएंगे जिसमें हम डेप्थ में जाएंगे पाइथन के अंदर, और एक बहुत अच्छा खासे प्रोजेक्ट उसमें हम बनाएंगे, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट होंगे। और जो बेसिक कंसेप्ट है वो पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स में हमने बहुत ही अच्छी तरह से कवर कर रखे हैं। अगर एक बार आप पाइथन फॉर नॉन प्रोग्रामर्स देखेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा, और फिर पाइथन किसी भी जगह से सीख सकते हैं। आपको इस लैंग्वेज को सीखने में अब दिक्कत नहीं होगी इस कोर्स को देखने के बाद। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले कोर्स में, पाइथन क्रैश कोर्स में। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और खुदा हाफिज़।